नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि हमने पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग और परसेंटेज की कुछ क्लासेज किए हुए हैं, तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ना चाहेंगे परसेंटेज को। तो पहले अगर आप नए सब्सक्राइबर हो या फिर नए चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज की क्लास को देखने से पहले अगर आप पुरानी क्लासेज को एक बार रिवीज कर लेंगे, देख लेंगे, तो चैनल की आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आपको ये वाला वीडियो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसा कि आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आज हम कुछ एक चीज़ पढ़ेंगे। वो चीज़ पहले उसको कुछ बेसिक देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे अगर हमें कोई सवाल दिया हो, परसेंटेज दी हो, उस परसेंटेज को पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको कैसे यूज करेंगे, ये चीज़ हम आज के सवाल में पढ़ेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैंने, जैसे मान लीजिए 20% हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको बोलता हूँ 20%, तो इसका अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, भिन्न क्या होती है, तो भिन्न में 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को समझना चाहूँ तो यहाँ पर 5 जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। 5 जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है। और 1 जो होता है वो उसका प्रतिशत मान होता है या प्रतिशत परिणाम होता है। 1 जो होता है वो क्या होता है, प्रतिशत परिणाम। कुल मिला के अगर मैं इस बात को ये कहना चाहूँ कि 5 का 20% 1 होगा, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं नीचे वाली संख्या को वास्तविक संख्या मान लेता हूँ, या जो संख्या है उसको, ये जो भी संख्या है उसको अगर मैं 5 मान लेता हूँ, नीचे वाला जो भी अंक होगा भिन्न का, अगर उसको मैं वास्तविक अंक मान लेता हूँ, तो उसका जो ऊपर वाला अंक होगा वो उसका प्रतिशत मान होगा। यहाँ पर अगर ये 20% है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वास्तविक संख्या है, 5 अगर वास्तविक संख्या है, तो 1 जो है वो 5 का 20% है, ठीक है। इसी तरीके पे हम कुछ सवाल करेंगे और इस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है या चीज़ समझ में एक बार में नहीं आई है, तो आप क्या करेंगे, उसको वीडियो को पॉज करके वापस बार बार देख सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल होता हूँ, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है। ये एक सवाल है। अब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। जो चीज मैंने आपको अभी पहले बोला था कि हम इस तरीके से सवाल करेंगे, अब जब हम इस सवाल को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रतिशत दिया हुआ है। देखो सवाल में क्या है, कोई भी एक संख्या में पता नहीं है क्या संख्या, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर उसमें उसी संख्या का 16 से 2/3 अगर जोड़ दें तो वो संख्या कितनी बन जाएगी, 4956। तो यहाँ पर पहले हम इसका फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 16 से 2/3 को हम बोलते हैं 1/6। तो यहाँ पर ये जो 6 का प्रतिशत है 16 से, वो कितना है, 1 है। अब संख्या में हमारे पास ये जो नीचे वाली संख्या है वो तो ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक संख्या ये है, और 1 जो है वो इसका प्रतिशत मान है। तो अगर सवाल के अनुसार हम देखना चाहें तो ये कह रहा है कि अगर 6 में 1 को जोड़ दिया जाए, 6 100% के बराबर होगी और 1 होगा वो इसका कितना होगा, 16 से 2/3%। तो 100% हम 16 से 2/3% जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में 1 को जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 7। और इसकी वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 4956। 7 की वैल्यू 4956, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4956 डिवाइडेड बाई 7। आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू में क्या मानी हुई है, 6, तो इसको 6 से कर देंगे गुणा। जब आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 7 बार, 0 8 बार। इसका हम इससे गुणा करेंगे तो 42 और 48, ये हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। यही संख्या वास्तविक संख्या है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं, बहुत जल्दी, और एक्यूरेसी ज़्यादा। एक्यूरेसी भी हमारी इन सवालों में जो आएगी वो वैसे हम जो पुराने तरीकों से करते हैं उससे ज़्यादा आएगी इन सवालों में। इस तरीके से और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि यदि किसी संख्या में, मैं सवाल बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, सवाल बार बार लिखने में टाइम खराब होता है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का कितना जोड़ रहे हैं, 20%, अगर 20% जोड़ दिया जाए
तो संख्या 1200 बन जाती है। संख्या कितनी बन जाती है? 1200। या वो संख्या कितनी हो जाती है जोड़ने के बाद? 20% जोड़ने के बाद 1200 हो जाती है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा परसेंटेज को देखना। परसेंटेज कितना है? 20%। 20% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 1/5। अब चूंकि जोड़ने की बात हो रही है तो 5 ओरिजिनल संख्या है, तो इसका जो प्रतिशत मान है वो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 6। मतलब 5 जो ओरिजिनल संख्या है, अगर इसका 20% हम इसमें जोड़ देते हैं तो 6 बन जाता है यहाँ पर। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? यही 20% जोड़ने का संख्या कितनी बन जाती है? 1200 बन जाती है। तो हम लिख सकते हैं 6 बराबर 1200, 1 बराबर 200 और 5 बराबर कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ऐसे आसान सवाल हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। और सवाल लेते हैं। अभी तक तो जितनी बात हो रही थी वो जोड़ने की हो रही थी। यदि घटाने की बात करें तो क्या करेंगे? हम देख लेते हैं इस सवाल में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 15%, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 15% घटा दिया जाए तो संख्या 850 बन जाती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? किसी संख्या में उस संख्या का 15% घटा रहे हैं। तो पहली चीज 15% माइनस कर रहे हैं संख्या में से। दूसरी चीज संख्या कितनी बन जाती है माइनस करने के बाद? 850। चलो 850 को हम लिख लेते हैं 1700। ठीक है, 1700 बन जाती है। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा? प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना। 15% को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कितना होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर 5% के हिसाब से भी लिख सकते हैं। 1/20 3/20 ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो इसको एक बार आप काट लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। सवाल में यहाँ क्या बात कर रहा है? हमसे कह रहा है कि यदि इसमें से क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए? 15%। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका जो ओरिजिनल वैल्यू 20 है, उसका ये जो ऊपर की संख्या है वो क्या है? इसका प्रतिशत मान है। तो प्रतिशत मान है तो क्या करना है हमें? प्रतिशत मान कितना है? 3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 का 15% 3 होता है। ठीक है, तो 20 का 15% 3 होता है, तो हमें 20 में से 3 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है 15% कम कर दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो कम करेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 17। 17 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1700। 1 की वैल्यू 100 और जो ओरिजिनल संख्या है वो 20 है, तो 20 × 100 करेंगे तो ओरिजिनल संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1000। इस तरीके से हम सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं। 2000 हो गई, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कितना होगा? 2000। तो इस तरीके से हमने 3 सवाल कर लिए। और कुछ अलग तरीके का सवाल है, कैसे कैसे और सवाल बनते हैं इस तरीके, मतलब कैसे कैसे सवाल जो बनते हैं जिनको हम इन तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल और है, सवाल को मैं लिख देता हूँ, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 157 सही 1/7% बन जाती है। अब तक हमारे जितने भी सवाल थे उनमें आपको प्रतिशत दे रखा था और संख्या ऐड करवा रहा था, लेकिन संख्या कितनी ऐड करवा रहा था वो नहीं दे रहा था, परसेंट ऐड करवा रहा था। इस बार हमें संख्या दे रखी है कि इतनी ऐड करवा रहा है और इतनी बन जाती है। उसके बाद हमें संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जब ऐसे ज्ञात करनी होगी तो हम करना क्या है? देखो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास सवाल है, ये कोई भी ओरिजिनल संख्या होती है हमेशा 100 के बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? यहाँ पर 57 से 1/7 ऐड हुआ है। सवाल में कितना ऐड कर रहे हैं? 64 ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 57 से 1/7 बराबर 64 रखोगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत कठिन होगी। इसलिए हम इस तरीके से सवाल को करेंगे। तो पहले मैंने आपको इस परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना बताया हुआ है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप पुराने वीडियोस देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं, फिर इस वीडियोस को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 57 से 1/7। 100 का मान कितना होता है? 1 होता है। 57 से 1/7 का मान कितना होता है? 4/7 होता है। और यह वैल्यू, ठीक है, कितना होता है? इसके बराबर
अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट एलसीएम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इससे करना है गुणा और फिर जो भी गुणनफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं ऐड। तो 7 इंटू 1 करेंगे 7, 7 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये हमारे पास 11/7। ये इसकी भिन्न है 157 सही 1/7 की जो भिन्न है वो क्या है 11/7। अब यहाँ पर हमारे पास ये तो ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो क्या है ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू से 64 जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी बढ़ गई 4 बढ़ गई। यहाँ पर संख्या 4 की वृद्धि हो रही है, इस संख्या में यहाँ पर कितनी की वृद्धि हो रही है ओरिजिनल संख्या से जो बड़ी हुई संख्या है वो कितनी बड़ी है 4। लेकिन सवाल में यहाँ पर क्या कह रहा है ओरिजिनल संख्या में कितना जोड़ा गया है 64, यहाँ पर ओरिजिनल संख्या में कितना जोड़ा गया है 4, तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर 64 जोड़ा गया है, तो ये जो 4 होगा वो कितने के बराबर होगा 64 के बराबर होगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी 16, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 × 16 बराबर 112। इस तरीके से हम आसानी से बहुत आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। यदि किसी संख्या में मैं कह देता हूं यदि किसी संख्या में से 20 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में से कितना घटा रहे हैं हम 20 घटा देते हैं, यदि किसी संख्या में से 20 घटा देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या में से 20 घटा देते हैं तो संख्या स्वयं की 80% बन जाती है। कितनी घटा रहे हैं 20 घटा रहे हैं, कितनी बन जाती है 80% बन जाती है। अब सवाल में करना क्या है 80%, 80% को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 8/10, और 8/10 को आगे और काटते हैं तो हमारे पास इसकी जो भिन्न बनती है वो कितनी बनती है 4/5। अब 4/5 में 5 जो है वो क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, और ये जो 4 है ये किसका इसका प्रतिशत परिणाम है 4। सवाल में हमसे कह रहा है कि 20% घटा देते हैं, कितना घटा रहे हैं 20%, लेकिन यहाँ पर भिन्न में कितना घटाया गया है 1, हमको 60 दिख रहा है। 5 ओरिजिनल संख्या है, 4 ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, कम कितना है ये, इससे कम है ये 1, लेकिन यहाँ पर कितना कम किया गया है 20। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे इसी पे बेसिस पे और सवाल करेंगे, धीरे धीरे हम क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूँ, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो आराम से कर सकता है। मैं इस टॉपिक पे इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में काम आता है। हम धीरे धीरे पूरी क्लासेज पढ़ेंगे, इसकी सारी चीज़ों को समझेंगे, आगे और भी सवाल करेंगे। आप भी सवाल कीजिए, देखिए, दिक्कत है कोई भी, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।